क्या तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है? क्या जब तुम कमरे में अकेले होते हो तो तुम्हें लगता है कि कुछ खाली खाली सा है? अगर हां, तो तुम अभी तक खुद से मिले ही नहीं हो। तुम पूरी दुनिया को जानते हो, लेकिन उस एक इंसान से अनजान हो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। दुनिया तुम्हें सिखाती है भीड़ का हिस्सा बनो, संबंध बनाओ, रिश्ते जोड़ो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अकेले रहना सीखो। क्योंकि जो इंसान अकेला रहने की कला सीख गया वही सम्राट है। बाकी सब भिखारी हैं जो दूसरों से भीख मांग रहे हैं, थोड़े से प्रेम की, थोड़े से ध्यान की, थोड़ी सी वैल्यू की। आज मैं तुम्हें उस खजाने की चाबी देने जा रहा हूं जिसे पाकर तुम्हारी कीमत, तुम्हारी वैल्यू दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजरों में इतनी बढ़ जाएगी कि ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे सामने झुक जाएगा। समझो, इसे बहुत गहराई से समझो। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वो पैदा अकेला होता है और मरता भी अकेला है। लेकिन इन दो घटनाओं के बीच का जो पूरा जीवन है वो इस कोशिश में बिता देता है कि उसे अकेला ना रहना पड़े। तुम भीड़ खोजते हो, तुम क्लब जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम परिवार बनाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने ही साथ डर लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर कोई मेरे पास नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी कीमत दूसरों के हाथ में है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तुम खुश हो जाते हो, तुम आसमान में उड़ने लगते हो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर दे तुम दुखी हो जाते हो, तुम जमीन पर गिर जाते हो। तुम क्या हो? एक कठपुतली जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी वैल्यू नहीं करते, हम क्या करें? मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारी वैल्यू कोई और कैसे करेगा जब तुम खुद अपने साथ 2 पल बैठने को तैयार नहीं हो। तुम खुद से ही भागे जा रहे हो और जो खुद से भाग रहा है दुनिया उससे भागने लगती है। ये नियम है। 2 शब्द हैं और इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक शब्द है अकेलापन और दूसरा शब्द है एकांत। अकेलापन एक बीमारी है, एकांत एक स्वास्थ्य है। अकेलापन का मतलब है तुम्हें दूसरे की याद आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं है इसलिए तुम दुखी हो। अकेलापन एक घाव है, ये एक भीख है, तुम चिल्ला रहे हो कि कोई आ जाओ, मेरा खालीपन भर दो। और जब तुम इस अकेलेपन की हालत में किसी के साथ रिश्ता बनाते हो तो वो रिश्ता कभी प्रेम का नहीं होता। वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता होता है। 2 भिखारी मिल जाते हैं और एक दूसरे से भीख मांगते हैं। इसलिए तुम्हारे रिश्तों में इतना कलह है, इतना शोर है। लेकिन एकांत यानी सॉलिट्यूड बिल्कुल अलग है। एकांत का मतलब है मैं अपने साथ हूं और मैं अपने साथ मजे में हूं। एकांत का मतलब है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरा हूं। जैसे एक फूल जंगल में खिला है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, फिर भी वो अपनी पूरी खुशबू बिखेर रहा है। क्यों? क्योंकि खुशबू बिखेरना उसका स्वभाव है। वो किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है। जिस दिन तुम अकेलेपन से एकांत की यात्रा कर लोगे उसी दिन तुम्हारी असली वैल्यू का जन्म होगा। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए। भीड़ उन्हें सुरक्षा देती है, लेकिन भीड़ उनकी पहचान छीन लेती है। झुंड में किसी भेड़ का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन शेर हमेशा अकेला चलता है और उसकी वैल्यू, उसका तेज, उसकी गरिमा इसी बात में है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। जब तुम अकेले चलने की हिम्मत जुटाते हो तो शुरू में बहुत डर लगेगा, सन्नाटा गूंजेगा, पुरानी यादें सताएंगी, मन कहेगा जाओ किसी को फोन लगा लो, जाओ टीवी चला लो, खुद को व्यस्त कर लो। लेकिन अगर तुम उस घड़ी में रुके रहे, अगर तुम उस सन्नाटे को पी गए तो एक चमत्कार घटित होगा। धीरे धीरे वो शोर थम जाएगा और तुम्हारे भीतर एक नई आवाज सुनाई देगी, मौन की आवाज। वही परमात्मा की आवाज है। जब तुम दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। एक ऐसी चमक जो कहती है मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। और याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की कद्र करती है जो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, जो अपनी मस्ती में जीते हैं। तुम पूछते हो असली वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वैल्यू तब नहीं बढ़ती जब तुम लोगों के पीछे भागते हो। वैल्यू तब बढ़ती है जब लोग चुंबक की तरह तुम्हारी तरफ खींचे जगह आते हैं। और लोग किसकी तरफ खींचते हैं? क्या तुम किसी भिखारी की तरफ खींचते हो? नहीं, तुम उस व्यक्ति की तरफ खींचते हो जो भीतर से भरा हुआ है, जो सम्राट है। जिसने अकेले रहना सीख लिया वो सम्राट हो गया। अब उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा प्रेम, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी तारीफ। और जब किसी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए होता
तो वो तुम्हें बहुत आकर्षक लगता है। ये मनुष्य के मन का गहरा मनोविज्ञान है। जो तुम्हारे पीछे भागता है तुम उससे दूर भागते हो, और जो अपनी धुन में मस्त रहता है तुम उसके पीछे भागते हो। सूरज को देखो, वो अकेला है। चांद को देखो, वो अकेला है। हिमालय की चोटियों को देखो, वे अकेली हैं, लेकिन उनकी महानता देखो, उनकी भव्यता देखो। क्या सूरज भीख मांगता है कि मेरी तरफ देखो? नहीं, वो बस चमकता है और पूरी पृथ्वी उसके स्वागत में खड़ी हो जाती है। तुम भी अपने भीतर के सूरज को जगाओ, और वो सूरज तभी जगेगा जब तुम बाहर की भीड़ से हटकर अपने भीतर की गुफा में प्रवेश करोगे। तो करना क्या है? कल से ही भाग मत जाना जंगल में। जंगल में जाकर भी तुम यही करोगे, वही चिंताएं, वही यादें। शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालो। उस 1 घंटे में ना कोई फोन, न कोई किताब, न कोई मित्र, न कोई परिवार, सिर्फ तुम। कमरा बंद करो, बत्ती बुझाओ और चुपचाप बैठ जाओ। शुरू में बहुत बेचैनी होगी, लगेगा कि पागल हो जाओगे। मन कहेगा कि ये क्या समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन डटे रहना, सिर्फ देखते रहना, साक्षी भाव से। देखो कि मन कहां कहां भाग रहा है, उसे रोको मत, बस देखो। धीरे धीरे जैसे धूल बैठ जाती है वैसे ही तुम्हारे विचार बैठ जाएंगे, और तब तुम्हें अपने होने का स्वाद मिलेगा। वो स्वाद इतना मीठा है, इतना नशीला है कि उसके बाद दुनिया की हर शराब, हर नशा फीका पड़ जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपनी ही कंपनी में मजा आने लगे, समझ लेना तुम मुक्त हो गए। अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम रोगे नहीं, तुम कहोगे अच्छा हुआ, अब मुझे मेरे लिए और वक्त मिलेगा। तुम्हारी खुशी की चाबी अब तुम्हारी जेब में है। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की राय, दूसरों की शर्तों और दूसरों को खुश करने में बर्बाद मत करो। तुम यहां किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपने फूल को खिलाने के लिए आए हो, और वो फूल एकांत की खाद में ही खिलता है। भीड़ में तो तुम कुचल दिए जाओगे। रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को हर कोई ठोकर मारता है, लेकिन मंदिर में बैठी हुई मूर्ति के सामने सब झुकते हैं। फर्क क्या है? पत्थर रास्ते पर पड़ा है सबके पैरों में, मूर्ति एकांत में बैठी है गर्भगृह में। अपने भीतर के गर्भगृह में बैठना सीखो, अपनी गरिमा को पहचानो। तुम परमात्मा का अंश हो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज से ही, अभी से ही ये संकल्प लो कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। मैं अकेले रहने से डरूंगा नहीं, बल्कि उसका उत्सव मनाऊंगा। जिस दिन तुम ये उत्सव मनाना सीख गए, उस दिन तुम पाओगे पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में है। सिर्फ वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तुम अनमोल हो जाओगे, इतने अनमोल कि कोई तुम्हें खरीद ना सके। यही संन्यास है, यही मुक्ति है, और यही जीवन का परम सत्य है।